श्री राधे। अर्जुन दास भक्तमाली आज आपको श्री सदन कसाई भक्त राज सदन कसाई की कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूँ भैया। नाभादास जी की दो पंक्ति थे, हम हमेशा शुरुआत करें। बाबू मेरे संग गुनगुनाओ। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। आज हम आपको जाकी छोटी सी भूमिका सुनावे और बाकी के इनके जितने भाग बने जितने उतनी हम सुनाएंगे। बहुत लंबी कथा है, अच्छी कथा है। मैं राधा रानी से प्रार्थना करूं, मेरी राधे गिनियो ना मेरे अपराध, हम राधे राधे गाए रहे। मेरी राधे गिनियो ना मेरे अपराध, हम राधे राधे गाए रही। और कैसे गा रहे हैं? सदन कसाई की भूमिका। सार सार भक्त सदन कसाई जाति के कसाई थे, परंतु भक्ति की कसौटी पे इनकी प्रेम निष्ठा खरी उतरी। जैसे एकदम शुद्ध सोने की कसौटी पे कस्बे पे जो रेखा अत्यंत खरी चमकीली उतरे, ऐसे ही जो जीवन की हिंसा तो करतनाई कहू, परंतु अपने कुल के अनुसार वह मांस को बेचने को काम अवश्य क्यों करते। जे दूसरे के जाते मरी मांस लाके बागु बेचो करते। इन्होंने यह सब करते हुए प्रेम थे भगवान से ही क्यों, प्रेम भगवान से ही क्यों। मांस जरूर बेच रहे हैं पर प्रेम भगवान से कर रहे हैं। संसार अथवा संसार के व्यवहार में इनकी बिल्कुल रत्ती भर प्रीत नहीं। इनके पास एक 4 ग्राम की बटिया रहे। कैसी? देखो मैं तुम्हें दिखाऊं 4 ग्राम की बटिया। ये 4 ग्राम की बटिया रहे भैया। और बाकू बड़े प्रेम से बिना जाने बिना सोचे बिना समझे काऊ ने कही 1 पाव दे दे। बाने लियो 1 पाव 4 ग्राम रखे, 1 पाव चाहिए 1 पाव दे दियो। दूसरा आयो आज अस्सेरा चाहिए, वही 4 ग्राम की बटिया रखी, अस्सेरा तोल दियो ले गयो। तीसरा आयो वो शेरवर चाहिए, वही बटिया रखी 4 ग्राम की, शेरवर तोल रही। अब वो नीचे ऊपर ठाकुर जी झूले बाई ते मास तोले। एक दिना की बात, एक साधु इनको 4 ग्राम सिलाते मांस तोलते भये। देखो 4 ग्राम साधु ने तो बाद साधु की आंखें में आंसू छलछलाया है। उन्होंने सदन कसाई जी को बताया, भगत जी तुम क्या कर रहे हो? राम 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 राम, ये तो बड़ो अन्याय कर रहे हो। कहा अन्याय कर रहे हो भगवान? वो नीचे उतर के आई, दंडवत प्रणाम करी दूर थे कि मैं अछूत हूँ, मैं छुओ मत। बोली अरे तुम तो बड़ो अन्याय कर रहे हो। ये देखो ये 4 ग्राम तो भगवान है और जहाँ से मांस तोलबो उचित ना है। तुम जहाँ से मांस तोलोगे तो ये तो अपराध है। जागू तुम हमें दे दो, और हमें दे दोगे तो हम जागू घर ले जाके पहले गंगा जल से नवाएंगे, फिर जागो श्रृंगार करेंगे, फिर इनकी पूजा करेंगे। सदन जी बड़े भोले वाले भगत जी, उन्होंने 4 ग्राम को उन्हें दे दियो। साधु ने 4 ग्राम भगवान को अपने स्थान पे लाए के पहले तो खूब गंगा जल से मल के नवाए, फिर तुलसी मैया से इनकी विधिपूर्वक पूजा करी, सुगंध जराई, परंतु भगवान को ये पूजा पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि बा ने तो 4 ग्राम भगवान को एक आरे में सजा के रख दिए और कछु तुलसी चाय दई और
श्रृंगार कर दियो। जब उनको जब पूजा पसंद नहीं आई तो रात्रि में उनको स्वप्न दियो साधु को। बोले, हे साधु महाराज, तुमने ये काम ठीक नहीं कियो। जो अरे तुमको मेरा झूला झूलो पसंद नहीं आयो। मैं बड़ी प्यार से मोगु सदन कसाई भगत जी वो तोड़ा करते, मैं वहाँ झूला झूलते रहे तो तुमको पसंद नहीं आयो। तुम तो ऐसा करो, मोगु तो वही झूला झूलो पसंद है, मोगु वहीं पहुँचा दो और भाई सदन भक्त को ही दे दो। मैं तुमको उनके मुख से अपनो नाम गुणगान सुनते रहती हूँ और मैं उन्हीं के हृदय के सच्चे भाव पे रीझिए हूँ। अब साधु ने जैसी सुनी तो भौचक को अब जाकी थोड़ी व्याख्या कर दे सदना कसाई की। कैसे कि ये तो हमने सार सुनाया, अब थोड़ी सी व्याख्या सुना दे। जे पूर्व जन्म में काशी के वासी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भैया थे सदन कसाई। भगवान के चरणन में इनकी जन्मजात भक्ति हती नित्य नियम थे सारग्राम भगवान को श्री राम नाम लिख के 108 तुलसी दल अर्पित किया करती। संध्या गायत्री, शाम को गायत्री, सुबह की गायत्री, पूजा पाठ, अर्चन बंधन जो ब्राह्मण उचित धर्म कर्म गाए सब क्यों करते। एक दिन ये गंगा जी में स्नान करके कछु स्त्रोत को पाठ कर रहे और दैव योग से बाई समय पे एक गैया कसाई के घर से जैसे तैसे छूट के वह मार्ग से भागत चली जा रही। पीछे पीछे कसाई दौड़ चलो आ रहा। गैया इनको देखती देखती गली की ओर मुड़ गई। कसाई बाकू देख नहीं पाया। अतः ने बातें ब्राह्मण देवता से गैया को पतो पूछो। चूंकि जो पाठ कर रही कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, अतः मुंह से तो बोल नहीं पाए, हाथ से संकेत कर दियो। जब गली की तरफ गई है कसाई ने आगे जाके गैया को पकड़ लियो, घर लाए के बाकू काट डालो। बस जाय पाप के कारण अगले जन्म में जो ब्राह्मण देवता सदन कसाई बने। एक बात ध्यान रखने की योग्य भैया, यद्यपि इन्होंने कसाई के पूछवे पे सत्य ही संकेत करो परंतु सत्य का जो महापाप बन जावे। कारण कि गाय के वध को निमित्त इनको संकेत कर वही बन गयो। मानो सत्य आचरण धर्म है परंतु गोरक्षा परम धर्म है। गोरक्षा परम धर्म है। शास्त्र वचन में कही गई है, यदि गोरक्षा के निमित्त झूठू बोलना पड़े तो कोई दोष ना है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानत्रम साजो गोप्तम। स्त्री को प्रसन्न करने के लिए पहली 5 जगह पे झूठ बोल सको। स्त्री को प्रसन्न करने के ताई, दूसरो हास प्रयास में, तीसरे विवाह को काऊ कन्या को विवाह है रोई बात समय पे झूठ बोल दो। जीविका की रक्षा के लिए तुम झूठ बोल सको और तो और प्राण संकट में उपस्थित हुए और गौ ब्राह्मण के हित के ताई काऊ को मृत्यु तो बचावे के ताई असत्य भाषण निंदनीय न है। अतः जा विवेक के कारण पंडित जी ने सत्य ही अवशाप बन को जैसे कही गई है, धर्म से तत्व नेतम ग्वायाम महाजनो ये गत पंथा। धर्म को तत्व कोई है, अतः श्रेष्ठ संत जा पथ पर चले भाई पर चलना चाहिए। गहना कर्मो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होए। अतः भैया तुरंत साधु को जो स्वप्न दियो वो तुरंत लौट के आयो और कही, हे भक्तराज मुझसे गलती है गई, वो कुछ क्षमा करियो। ये तो ठाकुर जी साक्षात भगवान है, जागो तो तुम अपने पास ही रखो। ये तो झूले झूलो पसंद करें और तुम्हारा कीर्तन सुनो पसंद करें। जैसे ही सवेरे सवेरे देखे
साथ उनके हाथ में वही 4 ग्राम भगवान। उन्होंने कही कि कहा है वो महाराज जी कि ऐसे ऐसे बात भई है, भक्तराज वो को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया है कि मैं तेरे पास ठीक ना हूँ, वो को तू भाई सदन कसाई भक्तराज के पास पहुँचा दे। मैं तेरे पास पहुँचावे आया हूँ, अब भैया जाको तू ही रखे। अब जाके तेरे झूला झूले में आनंद आवे और जाको कीर्तन पसंद आवे। क्यों? क्योंकि तुम तो कहते रहे तो हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो भैया इनको तो कीर्तन पसंद है, तुम तोलते रहे तो और कीर्तन करते रहे तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज की कथा जब हमने सार सुना पहला भाग, अब दूसरा भाग कल सुनाएंगे हम। आज की कथा को यहीं विराम दे। आपको कोट कोट धन्यवाद हमारी कथा सुनने के ताई। आप मन से सुनो और मन से ही लाइक करो और सब्सक्राइब खूब करो, मत करो बाकी कोई चिंता ना है। मोकू तो चिंता है आप जब मन लगा के सुनो। जब भक्तराज सदन कसाई के पास भगवान ऐसा झूला झूल सके तो तुम्हारे पास सोना झूलेंगे। राधे राधे। कल की कथा कल कहेंगे दूसरा भाग।